हाँ, कांग्रेस की जो विगत दिनों राज्यसभा में नामांकन दाखिल हुए और कांग्रेस की ओर से मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन दाखिल हुआ और वो निरस्त हो गया। इस बात को कांग्रेस नारी सम्मान से जोड़कर देख रही है, जबकि नामांकन जो निरस्त हुआ है वो कांग्रेस की आपसी कलह, अंतर कलह, गुटबाजी, षड्यंत्र और नाकामी का परिणाम है। कांग्रेस नारी सम्मान को केवल नारों तक और भाषणों तक ही सीमित रखती है। बाकी सबको पता है कि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा समय समय पर कैसे कैसे महिलाओं के लिए टिप्पणियां, भद्दी टिप्पणियां की जाती हैं। नैना साहनी कांड जो हुआ था, हत्या हुई थी, सरला मिश्रा कांड, एक समय के ऐसे कांड हैं कि आज भी याद करने पर मन में दहशत सी हो जाती है। इतने खतरनाक कांड थे कांग्रेस नेत्रियों के प्रति। आज कांग्रेस जो आंदोलन कर रही है, नारी सम्मान की बात कर रही है, ये केवल दिखावा है और लोगों का ध्यान भटकाने का एक अवसर ढूंढ रहे हैं वो कि लोगों का ध्यान कैसे भटकाया जाए। जबकि वास्तविकता ये है कि निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसकी पारदर्शिता है ये नामांकन निरस्त होना, और मतदाताओं से मीनाक्षी नटराजन जी के द्वारा शपथ पत्र में जो जानकारी छुपाई गई थी उसका परिणाम है कि मीनाक्षी नटराजन जी का फॉर्म निरस्त हुआ, नामांकन निरस्त हुआ। हम सब जानते हैं कि तेलंगाना की कांग्रेस की प्रभारी मीनाक्षी नटराजन जी रही हैं। उस समय एक कांग्रेस के नेता थे कुंभम शिव कुमार रेड्डी जी, और एक कांग्रेस की नेत्री थी। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई शिव कुमार रेड्डी के खिलाफ कि शादी का झांसा देकर लगातार कई वर्षों तक शिव कुमार रेड्डी के द्वारा उनका शोषण किया गया, उन्हें ब्लैकमेल किया गया, बाद में उन्होंने शादी नहीं करी। इस मुद्दे को लेकर उन महिला के द्वारा शिकायत दर्ज कराई। जो शिकायतकर्ता महिला थी उन्होंने मीनाक्षी नटराजन, जो कांग्रेस की तेलंगाना की प्रभारी थी, कामकाज देख रही थी, स्वयं एक महिला है, उनसे भी बार बार उन्होंने गुहार लगाई कि उनकी मदद की जाए, शिकायतकर्ता की मदद की जाए और जो शिव कुमार रेड्डी हैं उनके ऊपर कार्रवाई कांग्रेस को करना चाहिए। लेकिन कभी भी जो कुंभम शिव कुमार रेड्डी थे, जिनकी एफआईआर दर्ज की थी शिकायतकर्ता महिला ने, ना तो पार्टी की तरफ से उनका निलंबन हुआ, ना उनके ऊपर अनुशासनात्मक कोई कार्रवाई हुई। अंत में महिला को एफआईआर करना पड़ी। सभी नेताओं से उनने मदद मांगी, मीनाक्षी नटराजन जी से भी मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी शिकायतकर्ता महिला की बात पर ध्यान नहीं दिया और शिव कुमार रेड्डी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंत में महिला को एफआईआर दर्ज करना पड़ी, जो कि आज न्यायालय में विचाराधीन है, केस चल रहा है, न्यायालय प्रक्रिया में पूरा चल रहा है। उसमें एक पक्ष मीनाक्षी नटराजन जी को भी बनाया गया। मीनाक्षी नटराजन जी ने स्वयं अपना पक्ष न्यायालय में प्रस्तुत किया है। ये इसका अर्थ है कि मीनाक्षी नटराजन जी को जब सम्मान प्राप्त हुआ है, अपना पक्ष भी उन्होंने कोर्ट में पेश किया है, तो इस केस के बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी। लेकिन मीनाक्षी नटराजन जी के द्वारा ये जानकारी मतदाताओं से छुपाई गई, शपथ पत्र में इसका उल्लेख नहीं किया गया और निर्वाचन आयोग के द्वारा कानूनी प्रक्रिया का निर्वहन करते हुए, पूरी पारदर्शिता अपनाते हुए नामांकन को निरस्त किया गया। मीनाक्षी नटराजन जी के केस में एक प्रमुख समाचार जो चैनल है उसमें जो शिकायतकर्ता महिला है, उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान ये बार बार कहा कि हमने मीनाक्षी नटराजन जी को कई बार कहा कि मेरी मदद करो, क्योंकि वो स्वयं एक महिला हैं, वो प्रभारी थी कांग्रेस की, और कांग्रेस के पदाधिकारियों से भी सहयोग मांगा, लेकिन उनका सहयोग किसी ने भी नहीं किया है। वर्तमान में जो नामांकन निरस्त हुआ, हम सब जानते हैं तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और वो फाइल लेकर आना, मध्य प्रदेश में देना, कहीं ना कहीं कांग्रेस के उन लोगों का षड्यंत्र है जो स्वयं राज्यसभा में जाना चाहते होंगे,
मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन यहाँ से हो, कांग्रेस के नेता बचा नहीं पा रहे होंगे, इसलिए उन्होंने स्वयं षड्यंत्र किया। उनकी अंतर कलह का परिणाम है कि उन्होंने फाइल ढूंढी, कागज लाए और वे कागज सामने रखे, जो उचित भी है क्योंकि मीनाक्षी नटराजन जी ने शपथ पत्र में बताया नहीं है। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में देना चाहती है, प्रस्ताव को लेकर आए। लेकिन कांग्रेस जो महिला विरोधी है और उसी महिला विरोधी उनकी नीतियों का विचारधारा का परिणाम है कि मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा का नामांकन निरस्त हुआ। कांग्रेस ने लोकसभा के अंदर बिल्कुल भी बिल पास नहीं होने दिया, 33% आरक्षण महिलाओं को नहीं मिलने दिया। ये अपने आप प्रदर्शित करता है कि कांग्रेस की मानसिकता महिला विरोधी है। बहुत बहुत धन्यवाद।